हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो कल टिफिन में बनाई थी आलू की पकौड़ी और आज बना रही हूँ मैं प्याज की पकौड़ी। तो बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। बच्चे में हैदर बाबू तो बहुत मुश्किल से उठ पाता है, तो अभी थोड़ी देर में उठाऊंगी। अभी बहुत टाइम है, अभी जोया भी तैयार नहीं हुई है। तो जोया जल्दी उठ जाती है। तो फाइनली बच्चे स्कूल चले गए हैं और अब मैं हो गई हूँ बिल्कुल फ्री। तो गाइस, जो बच्चे स्कूल चले गए हैं, आपने देखा कि अभी गए हैं। और कल वही दोपहर से जो बारिश हुई ना, तो बहुत बारिश हुई। और अभी सुबह सूरज निकला था, लेकिन जैसे कल चटक निकला था वैसा नहीं निकला। कल ऐसा निकला था सूरज कि मैंने मिर्च उसको सुखा भी ली थी और पीस भी ली थी। और अगर आज भी वैसे ही निकलता तो मैं अभी जल्दी से और मिर्च रख देती। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब रखना चाहिए, क्योंकि अब धूप नहीं आएगी और बारिश भी हो सकती है। तो गाइज, अब आज ही मैं दिन में ही कपड़े धोऊंगी, क्योंकि बच्चे स्कूल गए हैं, सारे उतार गए हैं, तो कपड़े बहुत सारे दिख रहे हैं। और मैं वेट नहीं कर सकती शाम तक का। और अभी तो मैं थोड़ी देर में लगाऊंगी कपड़े। अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया है। बच्चों को गर्मा गर्म पकौड़ी बना के आपने देखी वो भेज दी है, और कब से सोच रही बरसात है, पकौड़ी बनाऊंगी पकौड़ी बनाऊंगी। अपने लिए तो नहीं बना भाई, बच्चों के लिए देखिए, टिफिन के लिए कैसे सुबह से हाथ पैर चलने लगते हैं। यही लगता था मुझे। तो गाइस, बस दुआ कर रही हूँ कि अगर आज बारिश नहीं हुई तो मौका लग के मैं निकल जाऊंगी आज। वी मार्ट जाऊंगी, वहां पर बच्चों के लिए लेकर आना है। सूजी की मैक्रोनी मिलती है और भी कुछ सामान के। टिफिन में कुछ समझ में नहीं आया तो जल्दी से ये बना दो। जैसे 2 दिन से मैं मूंग की दाल भिगोना भूल रही हूँ। कल मुझे याद आते आते फिर मैं आलस आ गया, मैं लेट गई, थक गई। मैंने कहा अब रहने दो, अब कल पकौड़ी बना देंगे। तो रोज कुछ ना कुछ बनाना है। आज कल भिगो दी, फिर नहीं भिगो पाई, फिर आज परसों भी नहीं भिगो पाई थी, तो आज भिगो दूंगी। तो ले आऊं, कुछ सोच रही हूँ वहाँ सूजी की मैक्रोनी सही रहती है, बच्चों को नुकसान नहीं करेंगी कुछ। और सूजी भी मंगा लूंगी। सूजी जैसे गाजर गाजर तो मेरे यहाँ रहती है, तो सूजी के मोमोज बना लो, तो कुछ भी, क्योंकि अब दिक्कत आने वाली है टिफिन की। रोज रोज बच्चे वही रिपीट नहीं करते हैं। आजकल का टाइम मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो टाइम नहीं है कि रोज रोज हम लोग अचार पराठा या आलू की सब्जी ले जाते थे। आजकल बच्चों को नई नई चीजें चाहिए टिफिन के लिए। और टिफिन भी तो कैसे खतरनाक खतरनाक आने लगे। वो जो गिफ्ट किया है ना, तो मैं वही तो जोर से कर दी। कितने खतरनाक टिफिन है, कितने सारा वो पहले टिफिन एक पीस उसमें एक छोटा सा डिब्बा रखा, जो अभी भी आते हैं। अब तो जाने कौन कौन से तरीके के टिफिन आने लगे, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। ये डिब्बा लगाओ, वो डिब्बा लगाओ, वो डिब्बा लगाओ। तो मैं जोया से कहती हूँ, तो जोया को हंसी आ जाती है कि मम्मा क्या क्या बोलती है। तो बच्चे चले गए हैं और आज मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आज मैं बनाऊंगी दाल चावल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल चावल। दाल चढ़ा दी है, दाल 10 मिनट में बन जाएगी। 10 दाल बन जाए उसके बाद फिर मैं नाश्ता करूंगी। मैं तो खाऊंगी घी रोटी या फिर चाय पराठा। आज कई दिन से घी रोटी खा रही हूँ, आज मेरा चाय पराठा खाने का मन है, तो आज मैं चाय पराठा ही खाऊंगी। जो है पापा सो रहे हैं, मैंने इस कमरे की लाइट ऑफ कर दी। मैंने कहा जब तक मैं नाश्ता वाश्ता करूंगी, उसके बाद फिर लाइट ऑन करूंगी। तो जो बिस्तर वहां रखे जाते हैं, कंबल अम्बल, वो रख दूंगी। जब जो है पापा उठेंगे तो जो है पापा का बिस्तर रख दूंगी। ऐसे थोड़ा थोड़ा सफाई करूंगी, टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करूंगी। कल पहला दिन था और कल मैंने काम भी बहुत ज्यादा ले लिया था दुनिया भर का। और जो है पापा उठ गए थे, जब उठ जाते हैं तो एक आध घंटा तो बातचीत करने में ही जाता है। दुनिया भर की बातें बैठ के करने लगते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर बातें करने लगते हैं। तो ऐसे कल टाइम हो गया था, लेकिन आज जो है पापा सो रहे हैं, इसका पूरा पूरा फायदा उठाने वाली हूँ मैं। जल्दी जल्दी काम कर लूंगी, आज जल्दी निपट जाऊंगी। और बस दुआ कर रही हूँ कि आज बारिश ना हो। कोशिश करूँ कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, रिलैक्स कर लूँ, और फिर मैं बीमार हो जाऊं, क्योंकि बच्चों से पेट के लिए कुछ ना कुछ तो लाना ही पड़ेगा। और लाना ही पड़ेगा। और ये तो देखिए, कल से बंदर भी नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी बंदर नहीं आ रहे हैं। कब आते हैं देखो, और जब आएंगे तो जो पापा को उठाना पड़ेगा। तो लग तो रहा है फिर बादल से हो रहा है कि फिर से बारिश ना हो जाए। बस दिन में कपड़े धोने का यही बुरा लगता है, दिन में कपड़े धो, अब कपड़े इधर से उधर फैला। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर एक रस्सी है, तो इसको देखूं कहाँ से कहाँ जा सकती है। वहां सामने तो एक रस्सी वहां पर बांध दूं और कपड़े वहीं फैला दूं। बार बार इधर से उधर दौड़ना भागना तो नहीं होगा। और रात में उठा के कपड़े कमरे में डाल दिए, तो क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे, जब जिस दिन नहीं जाएंगे उस दिन शाम को कपड़े धुलेंगे। जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो सुबह जल्दी उठ जाते, तो क्या करें, एक काम ही निपटा लो रात में, फिर और कम काम हो जाएगा। तो यही सोच रही हूँ मैं तो, कि रस्सी बांध लूं, अभी नाश्ता वाश्ता कर लूं, पेट में थोड़ी सी जान आ जाए, उसके बाद फिर
सोच रही हूँ, अभी तो भूख लग गई मुझे बहुत ज्यादा, तो मैं सोच रही हूँ कि अ, मैं पहले रस्सी बांध लूं। तो अब मैं जा रही हूँ पेट पूजा करने के लिए, नाश्ता करूंगी, चाय बनाऊंगी, क्योंकि सुबह से आप चाय नहीं पियो ना तो सर में दर्द होने लगता है। तो बढ़िया सी चाय बनाऊंगी, खाली चाय मुझसे पी नहीं जाती है, बिल्कुल मैं पी नहीं पाती हूँ खाली चाय। तो मैं जाऊंगी अभी, पेट पूजा करूंगी, तब तक नाश्ता वाश्ता करूंगी, और उसके बाद फिर यहाँ लगाऊंगी कपड़े वॉशिंग मशीन में, और उधर मैं रस्सी सी बांधूंगी, और होगा तो आपको दिखाऊंगी मैं कैसे रस्सी बांध रही हूँ। नहीं तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ, मुझे नाश्ता करना है, चाय की क्रेविंग हो रही है, पराठे की क्रेविंग हो रही है। तो फाइनली मैंने कपड़े की डोरी बांध ही ली, और बहुत मेरा मतलब मैं अपने अंदर से खुश हो रही हूँ कि बिल्कुल सही फैसला लिया मैंने कि आज ही बांध दी। क्योंकि धूप आज निकल रही है, लेकिन बादल आ रहे हैं, धूप आ रही है, बादल आए धूप आए, बादल आए धूप आए, तो यही हो रहा है कि बादल आते हैं फिर धूप आती है, फिर बादल आते हैं फिर धूप आती है। तो गाइज मैं बार बार ये तो कर नहीं सकती हूँ कि बार बार कपड़े उठाऊं फिर डालूं, उठाऊं फिर डालूं। तो कमरे में भी फैलावा फैलावा लगता है, कमरे में कुर्सी पर डाल दो, कुछ इधर, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अभी तो लोग कोई आ नहीं रहा है, बाई चांस कोई ऐसे में आ जाए तो कितना बुरा लगे। तो मैंने सोचा आज ये काम कर ही लो। तो मैंने तो सबसे पहले तो नाश्ता किया, आपको बताया कितने मुझे मतलब भूख लग रही थी, तो मैंने सबसे पहले पेट पूजा की, उसके बाद काम दूजा, तो बस वही है पेट पूजा। उसके बाद फिर मैंने कपड़ों की डोरी बांधी, और कपड़े मैंने धुलने को रख ही दिए थे। तो कपड़े धुल गए हैं, कपड़े डाल रही हूँ, तो अभी भी मैं यहाँ कपड़े डाल रही हूँ, तो यही हो रहा है, धूप आ रही है फिर बादल आ रहे हैं, फिर धूप आ रही है फिर बादल आ रहे हैं, ये ड्रामा हो रहा है। तो अब धूप आए कुछ भी हो, मैं तो यहाँ से कपड़े नहीं हटाने वाली, अब तो रात ही में उठाऊंगी मैं यहाँ से कपड़े। फिर मैं यहाँ वहां पर पिन लगी थी, तो फिर मैं यहाँ भी कपड़े वाली जो क्लिप होती है, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं, बिल्कुल दिमाग आ ही नहीं रहा बिल्कुल। तो वो मैं एक्स्ट्रा में रखी थी, मैं यही कि मैंने जब मंगाई थी तो मैंने पहले भी यहाँ तार डला हुआ था भैया की शादी से पहले, तो मैंने दो जगह के लिए मंगाई थी, तो अब वो इस्तेमाल हुई, तो सारी क्लिप अब मैं लगा दे रही हूँ। तो वहां की यहाँ, यहाँ की वहां नहीं करना पड़ेंगी मुझे, यहाँ की यहीं रहने दो और वहां की क्लिप वहीं रहने दो। तो गाइज ये सब कपड़े वपड़े मैंने डाल दिए हैं, और जो है पापा सो रहे हैं, बच्चे तो आप जानते हैं कि स्कूल गए हैं। दोनों बच्चे आ गए हैं, दोनों ने खाना खा लिया है, जोया थक गई थी सो गई, तो कल जोया सोई थी और आज हैदर नहीं सोए, नहीं तो कल हैदर सोए थे, कल जोया नहीं सोई थी। तो हैदर अब सिम्बा के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हैदर बस यही करते हैं, और फिर बीच बीच में मुझे डरा देते हैं। तो देखिए सिम्बा, बस सिम्बा को हैदर जोया और जोया के पापा मिल जाए, बस यही सब मिल जाए, बस सिम्बा बड़े खुश हो जाते हैं। तो गाइज ये देखिए सिम्बा, सिम्बा बस इन्हीं लोग के साथ बैठा रहता है। मैं देखती हूँ ये तीनों बैठे रहेंगे, बगल में बैठा रहेगा, और ना उसको अब क्या, अब जब वो बहुत छोटा सा, मतलब छोटा था जब वो हमारे पास आया, तो वो बहुत छोटा सा था। एक तो ये लोग बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, तो वो अब इन्हीं लोग को पहचानता है। उसकी माँ से तो पता नहीं किसने जुदा कर दिया, बहुत गलत किया, उसकी माँ से जुदा कर दिया, इतना प्यारा बच्चा है, माँ पास रहता अपना, लेकिन नहीं, अब जाने किसने कर दिया, मेरे दरवाजे पे छोड़ गए। लेकिन हम लोगों ने भी उसको बहुत प्यार किया है, वो लकी है जो हमारे घर आ गया, क्योंकि जोया के पापा पास कोई जानवर आ जाए, जोया के पापा उसको केयर ना करें। अब देखिए गाजर चाहे जितनी भी महंगी सब्जी हो, लेकिन हनी बनी के लिए आती है, अब इनके लिए रोज कबाब आ रहे हैं, पहले दो आते थे अब चार आने लगे हैं। तो लकी है जो जानवर जोया पापा के पास आ जाते हैं। अच्छा जोया पापा पकड़ते नहीं है, जबरदस्ती बांधते नहीं है कोई जानवरों को, अपने आप ही ऐसे ही आते हैं। ऐसी एक गिलहरी का बच्चा मेरे यहाँ नींद पे गिर गया था, तो मम्मी ने फौरन जोया के पापा को दे दिया था, तो जोया पापा ने उसका ख्याल रखा था, तो जोया पापा साथ हिल गया था। तो गाइस हैदर बाहर सिम्बा को दूध पिला रहे हैं, और सिम्बा कभी भी दौड़ के आ सकते हैं, मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा है। अभी इन लोगों को धोखा देके वो अंदर आए थे, ये समझ रहे थे कि सिम्बा इनके साथ खेल रहा, सिम्बा इतनी तेज जंप मार के आए और यहाँ इन्वर्टर के पीछे छिप गए। तो आज मैंने बनाई थी दाल, और अब मैं बनाऊंगी रोटी। और आज तो सबने खाना जल्दी खा लिया, क्योंकि बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, तो मेरा काम भी जल्दी हो गया। फिर मैंने जोया पापा को भी जल्दी उठा दिया, मतलब उठा दिया। आज वो एकदम इतनी जल्दी नहीं उठे जैसा कि कल उठ गए थे, नींद खराब, आज उनकी नींद भी पूरी हो गई, तो फिर वो अपने काम पे बैठे रहे। मैं सो गई थी दिन में खाना ना खा के, और वो अपने काम पर बैठे रहे। और कहाँ गया, देख रहे हैं ना, यहाँ ना आए दौड़ के।
हैदर बस ऐसे ही है, वो हैदर के सिम्बा को आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए आ गया। मैंने यही कहा था, इतनी तेज जंप मार के आते हैं, तो वो आ गए। तो ये अपने काम पर बैठ गए थे, मैं तो सो गई थी खाना ना खाकर। तो उसके बाद फिर मैं उठी तो चाय दी इनको, तो पूछूंगी अभी खाना खाएंगे, तो गरम रोटी नहीं। ये देखिए, ये सिम्बा बहुत परेशान किए हुए है, ये सिम्बा। ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा पास नहीं। तो मुझे बहुत डर लगता है गाइस, है बहुत क्यूट लेकिन बहुत प्यारा है, लेकिन अब मुझे डर लगता है। बिस्तर में मत रखना बिल्कुल। तो बस मेरा यही रहता है, बाहर फिरते हैं फिर बिस्तर गंदे ना कर दें। तो है बहुत प्यारा, जो भी आप कहें। तो जो है पापा गए हैं सब्जी लेने के लिए, और देखिए वो सब्जी लेकर आ गए हैं। कल सब्जी नहीं ला पाए थे, कल बारिश बहुत हो रही थी, और आज भी इरादा नहीं था उनका लाने का, लेकिन मैंने बताया कि आज प्याज आलू कुछ नहीं है। तो फाइनली गए सब्जी आ गई, तो अब मैं देखती हूँ सब्जी क्या आई है, उसके बाद फिर थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ। अब मैं देख रही हूँ सब्जी क्या क्या है, क्योंकि आज मंगल है, और मंगल क्या, हमारे यहाँ सब मंगल के दिन सब्जी महंगी मिलती है। तो जो है पापा बचते हैं मंगल से, लेकिन अब कल उनको नहीं जाना था, कल उनको कोई काम है, तो वो फिर आज ही लिया। नहीं तो पहले कह रहे थे कि कल लेके आएंगे, फिर उनको कुछ काम याद आ गया तो वो आज ही ले आए। तो मैं ये टमाटर दिखा रही थी, आजकल एक गाना बहुत ट्रेंड पे है टमाटर वाला, तो मैं उसी की एक्टिंग कर रही थी, तो हैदर बहुत खुश हो रहा था। तो सबसे अच्छी बात है कि शिमला मिर्च आ गई है, मतलब कुछ अच्छा खाने का मन करे तो शिमला मिर्च तो होना ही चाहिए, कुछ अच्छा बन जाता है। तो या तो शिमला मिर्च पनीर बनाऊंगी, या शिमला मिर्च आलू की भी बहुत बेहतरीन सब्जी बनती है सूखी, या तो वो बनाऊंगी, नहीं तो शिमला मिर्च चिकन, कुछ भी एक्स वाई जेड बना ही लूंगी। तो गाइज सब्जी आ गई है, सबसे मेन था आलू और प्याज, जो आ गया है। और सब्जी बहुत महंगी चल रही है इस टाइम, इतनी महंगी सब्जी है, इससे अच्छा तो नॉन वेज ही खा लो, आसान भी रहता बनाने में, और खा लो। लेकिन ये है कि सब्जी बहुत हेल्दी होती है, सब्जी खाना भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए सब्जी को आप अवॉइड नहीं कर सकते। और यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग मन हो ना हो लेकिन सभी तरह की सब्जियां खाते हैं, क्योंकि आप बराबर नॉनवेज खाओगे तो फिर आप बीमारी की तरफ जा रहे हो। मैंने देखा है नॉनवेज मैंने बंद किया था, और मुझे कितना फुर्तीलापन था, कितनी मतलब वो अच्छी सी हेल्थ लग रही थी मेरी। तो ये बात सही है कि नॉनवेज से ज्यादा अच्छी सब्जियां होती हैं, और हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो सब्जियां आ गई हैं, मैंने तो सब्जी देख ली, ज्यादा सब्जी आई नहीं है, अब ले आएंगे फिर किसी दिन। हानी बनी की गाजर आ गई है, और बाकी मेरा सामान आ गया है। तो देखिए असरा आ गई है, रात हो गई है, असरा का ये टाइम है आने का, वो मेरे पास जरूर आती हैं और ये सलाम कर रही थी मुझसे। तो आज थोड़ा सा लेट हो गई, तो वही मैं असरा से कह रही थी, मैंने कहा कि आज मुझे लगा कि आज असरा नहीं आएगी, उसका टाइम रहता है कुछ आने का, मुझे मालूम है कब आती है, तो ये लेकिन अपने टाइम के अंदर ही अंदर वो आ गई। तो बता रही थी, कह रही थी कि अभी अभी भैया उसके हस्बैंड अभी अभी निकले हैं, तो फिर मैं आ गई। तो फिर मुझे तो मजा आता है कोई ना कोई हंसी वाली बात करने का, मेरा मन रहता है, मैं सबसे करती हूँ, चाहे वो जो है पापा हो, चाहे वो अजीज सर हो, चाहे फिर वो मेरी बहनें ही क्यों ना हो। तो अब असरा आ गई, तो असरा को ही मैं कोई किस्सा सुनाने लगी, मुझे कोई ना कोई किस्सा याद आ जाता है, फिर मैं हंसी वाला किस्सा सुनाने लगती हूँ, पापा को भी सुनाती हूँ, अजीज सर को भी सुनाती हूँ मैं। तो असरा को भी हंसी आ गई, असरा को भी मजा आ गया। और फिर मैं बता रही थी कि आज आयशा भाभी का बर्थडे है, आज मेरी बात हुई थी, और आयशा भाभी से बात करके बहुत अच्छा लगा, और इतना मीठा बोलती हैं कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है आयशा भाभी से बात करके। और नीलो भाभी से भी व्हाट्सएप पे बात हो जाती है मेरी। तो ये लोग बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। तो वही बता रही थी मैंने कहा तुम तो गई नहीं थी, हम लोग इंदौर गए, हम लोग देख कर आए, कितना अच्छा लगा, कितना अपनापन लगा। और पहली बार गए थे हम लोग इंदौर, और इंशाल्लाह अब तो कोई भी प्रोग्राम होगा तो अब तो जाना ही जाना है, क्योंकि अच्छा बहुत लगा। जोया तो आज तक याद करती है, जोया तो रोज कहती है कहीं नहीं, मुझे बस इंदौर जाना है, मुझे इंदौर जाना है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इंदौर का खाना, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और मैं खाने खिलाने का तरीका बहुत अच्छा लगा कि
सब एक साथ बैठ के एक थाल में खाते हैं, तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मतलब इतना अपनापन, जो चीज वो उनके यहाँ है वो चीज लोगों के अंदर है, अपनापन। और आजकल अपनापन ढूंढे ढूंढे नहीं मिलता है, तो वो चीज है। और मैं जहाँ गई थी अपनी खाला सास के यहाँ, तो उनकी सभी लोग उनके यहाँ अच्छे थे, और सब बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत अपनापन। सभी, आयशा भाभी चाहे नीलो भाभी, उनके बच्चे, सभी लोग बहुत अच्छे। तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था वहां पर। तो गाइज, आज मैं लेट नहीं हुई हूँ मैं, लेकिन अभी भी 10:30 बज रहा है, और चाय हम लोगों ने सब पी ली है। अ, मैं आज काम करने ही उठी हूँ। आज इन लोगों ने जल्दी जो है, पापा ने खाना खा लिया था, तो फिर मैं बैठी रही, फिर 9:15 बज गया, फिर 9:15 9:30 बजे करीब मुझे देखना पड़ता है सिम्बा को ये लोग कबाब खिला रहे हैं। तो 9:30 करीब मैं बर्तन धोने उठी, फिर मैं बर्तन धोए, फिर चावल जो बच गए थे, दाल चावल बनाए, तो वो चावल मैंने मिक्सी में पीस लिए हैं। अब उसका कल कोई स्नैक्स सुबह बच्चों के लिए बनाऊंगी बढ़िया सा, तो देखूंगी। नहीं तो फिर स्नैक्स तो बनाऊंगी, साथ में कुछ और भी बना दूंगी। तो बच्चे जब पहली बार देखते हैं तो सोचते हैं मम्मा पता नहीं क्या बनाएगी, लेकिन उनको भरोसा है कि मम्मा जो भी बनाएगी बढ़िया ही बनाएगी। तो कल इनकी टिफिन की तैयारी हो गई। आज मैं नहीं जा पाई मार्केट। तो क्यों नहीं जा पाई, रीजन ये है कि मैं काम करके मैं थक गई थी, और जैसा कि आपको बताया कि फिर मैं सो गई। और फिर मैंने सोचा कि बच्चे भी आए हैं, थके हुए हैं, जब मैं घर में बैठे बैठे इतना थक रही हूँ, फिर बच्चे को चेहरे इतने उतरे हुए आते हैं, इतना थक जाते हैं बच्चे। तो स्कूल से आके बच्चे बहुत थक जाते हैं, और जो है, तो आजकल हैदर सो गए थे, आज जो है सो गई, और मैं तो रोज सो ही जाती हूँ। तो मैंने फिर मेरा इरादा था, फिर मैं इतनी थकान हो रही थी, तो मैंने जोया पापा से कहा कि मैंने आज मुझे जाना था मार्केट, और वी मार्ट भी जाना था, और मैं नहीं जा पाई आज मार्केट, क्योंकि मैं थक गई थी। और फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल और आया, मैंने कहा कि 15 अगस्त को मैं अपने बच्चों को ले जाऊंगी। 15 अगस्त को बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, और बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो फिर बच्चे थकेंगे नहीं, और इस वजह से बच्चे आराम से घर में लेटे रहेंगे, और जब मार्केट जाना होगा तो हम लोग चले जाएंगे, तो डबल थकान नहीं होगी। क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो बच्चों के चेहरे बहुत उतरे उतरे रहते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा उतर जाते हैं, थक जाते हैं। तो अब उसके बाद फिर 1 आध घंटा 2 घंटा आराम करेंगे, और उसके बाद फिर मैं ले जाऊँ उनको मार्केट, तो मार्केट ले जाऊंगी, तो फिर और थकेंगे, और यहाँ उल्टा मुझे खुद थकान है। तो इस वजह से मैंने कैंसिल किया, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाई मार्केट। और अब 15 अगस्त को मैं जाऊंगी। हमारे यहाँ 15 अगस्त को सजावट कैसी होती है वो भी अपने एक ब्लॉग में आपको दिखाने वाली हूँ मैं, जो आप देखिएगा। और मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी अच्छे से अच्छा ब्लॉग बना के दिखाऊं, तो मैं दिखाऊंगी। और मेरा बस ध्यान यही है, पता चला यहाँ से सिम्बा आ रहे हो, मैं सिम्बा सिम्बा आज तो मतलब थोड़ा थोड़ा डर निकल रहा है। आज मुझे लग रहा था कि मैं उनके सर में ऐसे करूं प्यार से, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैं पता चला सर से प्यार से ऐसे करूं और उनका ऐसे मुंह आ जाए तो मैं डर जाऊं, इस वजह से मैंने नहीं किया। तो गाइज, आज सुबह मुझे बहुत तेज नाश्ता भूख लगी थी, फिर मैंने नाश्ता किया था जैसा कि आपको बताया। फिर मैंने आज सुबह डोरी बांधी, क्योंकि बारिश का कुछ नहीं है, बारिश तो यहाँ ऐसी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। बस पता ही नहीं चलता है, 2 मिनट में बादल आ रहा है, धूप निकल रही है, बादल आ रहा है, धूप निकल रही, बादल आ रहा है, धूप निकल रही है। तो यही हो रहा है, बस बादल आ रहे हैं, धूप निकल रही, बादल आ रहे हैं, धूप निकल रही है। तो वो कपड़े में ड्रामा तो करूंगी नहीं बार बार उठा के फिर ये सब, और जैसा मैं करती आई हूँ, तो गाइज मैंने सोचा कि बांध दो। आज बड़ा सुकून रहा, क्योंकि वहां पर कपड़े हैं, अब मैं उठा लाऊंगी और रख दूंगी। और मुझे यकीन है कि काफी हद तक कपड़े सूख गए होंगे, क्योंकि टीन शेड के नीचे जब मैं कपड़े डाल रही थी, जब धूप निकल रही थी, तो तपिश थी, गर्मी थी, तो उससे सूख गए होंगे, बाकी हवा में सूख जाएंगे। तो अभी लोग सिम्बा को कबाब आप खिलाते, सिम्बा वहीं बैठ के कबाब खाते हैं जहां पर मैंने कपड़े की डोरी बांधी है। तो ये लोग कबाब खिलाते हैं, उसके बाद फिर मैं सिम्बा चले जाए अंदर, मैं सुकून से कपड़े निकाल लूंगी। तो रात का मेरा यही रहता है। अभी मुझे कंबल उठा कर लाना है, कंबल उठा कर लाऊंगी, चाय पी चुके हैं, उसके बाद कपड़े उठाना है,
उसके बाद फिर आराम से लेट जाना है। जब पापा दूसरी चाय मांगेंगे दूसरी चाय दे देंगे, क्योंकि अब वो पहले मैं जो दूसरी बना देती थी, लेकिन अब वो मना कर देते हैं कि नहीं मैं अब नहीं पीऊंगा। तो अगर नहीं मना कर देंगे तो फिर नहीं देंगे। तो गाइस हमारे यही ड्रामा हो रहा है, बादल आ रहे हैं, धूप निकल रही है, तो बस यही ड्रामा हो रहा है। और यही है कि हम लोग किसी चीज में, इंसान किसी चीज में खुश नहीं रहता, ये बात सही है। अब गर्मी होती तो गर्मी 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 गर्मी, उसके बाद सर्दी होगी सर्दी 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 सर्दी, उसके बाद अब बारिश हो रही है तो बस। तो हम लोग इंसान है ना, तो किसी चीज में खुश नहीं रहते, ये बहुत गंदी आदत है हम लोगों की। अब मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है। आज मेरी आयशा भाभी का बर्थडे है और मैंने उनको बर्थडे विश भी किया कॉल करके। और मैं अगर मैं अपने वीडियो के माध्यम से भी उनको कहना चाह रही हूँ हैप्पी बर्थडे आयशा भाभी। और बहुत प्यारी प्यारी भाभी है मेरी, आयशा भाभी हैं, नीलो भाभी हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छी हैं। मेरी दोनों जेठानी हैं, बहुत बहुत प्यारी हैं। तो आयशा भाभी को मैं बर्थडे विश कर रही हूँ, हैप्पी बर्थडे आयशा भाभी। और आज उनसे बात की थी और मैंने उनको विश किया था कॉल करके। और बस बोलती हैं तो जैसे मुंह से मिश्री निकल रही है, बस यही सोचिए, इतना मीठा बोलती हैं वो, इतना अच्छा लगता है। आधी दो तकलीफ तो आपको उनकी आवाज सुन के ही कम हो जाए। तो गाइज अब मैं जा रही हूँ। सबसे पहले सिम्बा वहां कबाब खा रहे हैं तो कंबल उठा के रख दूंगी, उसके बाद जब तक सिम्बा, मैं जाऊंगी कमरे उठाऊंगी, तो उसके बाद फिर सिम्बा अपने कमरे में चले जाएंगे। तो फिर मैं जाके जल्दी से कपड़े उठा लूंगी। आज पता नहीं थकान हाफी बहुत हो रही है। वही है कि इंसान को किसी में कुछ नहीं होता है, जब सही होते थे, अरे आजकल तो कुछ हो ही नहीं रहा है सही है, इंसान की ऐसी आदत होती है। और अब थकान हो रही है तो थकान हो रही है। तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।